धर्म संकट में पड़ जाना, जहां पर आगे नहीं जा सकते हैं और ना ही पीछे मुड़ सकते हैं। ठहरे हुए जगह पर रहकर एक उत्तर व एक समाधान को, एक परिष्कार को खोजने की कोशिश करते हैं। सही मन के साथ में, सही मूल्यों के साथ में चलने वाला व्यक्ति धर्म संकट में पड़ जाता है तो सही निर्णय को लेने के लिए थोड़ा इंतजार करता है। भले उसके लिए अपने आप के ऊपर कुछ नुकसान क्यों ना लाना पड़े, लेकिन वह व्यक्ति सही निर्णय का इंतजार करता है। लेकिन वह इंसान गलत है, उसको किसी और की परवाह नहीं है, उससे कोई संकट ही नहीं लगती है। धर्म संकट तो उससे बिल्कुल दूर की बात है। हम इस्राएल की यात्रा को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। पारान की जंगल से कूच करने के लिए तैयार हैं। कल के ध्यान में हमने देखा है 12 जनों को मूसा ने भेद देखने के लिए भेजा था। 40 दिन के बाद वापस लौट आते हैं। उनकी खबर को सुनने के बाद लोगों के बीच में हाहाकार मच जाती है और लोग आगे नहीं पीछे जाना चाहते हैं। यहाँ पर इस जगह पर धर्म संकट में पड़ा हुआ कालेब को देखते हैं, यहोशू को देखते हैं। लोग इनको पत्रवाह करना चाहते हैं, इनको मार डालना चाहते हैं और इनकी जगह पर एक नया अगुवा को चुनना चाहते हैं। परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करते हैं। वे परमेश्वर की भी निंदा करने लगते हैं। रात भर सारी मंडली रोते रही है, सारी इस्राएली रोते रहे हैं। 4 मनुष्यों को और परमेश्वर को धर्म संकट में पड़ा हुआ देखते हैं। परमेश्वर किस प्रकार से इनके लिए परिष्कार को लेकर आते हैं, परमेश्वर कैसे इनको आगे बढ़ाते हैं या फिर इनको पीछे लेकर जाते हैं। इनकी यात्रा में आगे बढ़ने से पहले आइए परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करते हैं। अगर हम कभी किसी धर्म संकट में पड़ जाए, आज अगर हम किसी दुविधा में पड़े हुए हैं, परमेश्वर के पास जाकर समझ के लिए, बोझ के लिए प्रार्थना करेंगे, ज्ञान के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के उत्तर के लिए, परिष्कार के लिए मिलकर दुआ करेंगे। अगर ऐसा ना हुआ, हो सकता है हम गलत राह पर जाएंगे, हमारे कारण से दूसरे भी गलत राह पर पहुंच जाए। आइए मिलकर परमेश्वर की स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए, उनकी उपासना करते, उनकी प्रशंसा करते हुए, खुदावंद के सारे उपकारों को स्मरण करते हुए, आभार प्रकट करते हुए, खुदावंद के सानिध्य में अपने आप को समर्पण करते हुए अगुवाई के लिए मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके पवित्र हाथों में अपने आप को लेकर आते हैं। ध्यान नम्र होकर परमेश्वर शुक्रगुजारी के साथ में, आभार मन के साथ में आपके दिव्य सानिध्य में खड़े हैं। प्रभु सुंदर सा समय आपने जो हमारे जीवन में सौभाग्य के रूप में दिया है, हमारे लिए प्रभु एक नया दिन आपने प्रदान किया है। बीते रात हमारे साथ रहे हैं, बीते वो दिन परमेश्वर हमारे साथ दिए हैं, हमसे बातें भी किए हैं। बड़े बड़े कामों को परमेश्वर आपने हमारे जीवनों में किया है। जिन्हें चमत्कारों को प्रभु जी हमने देखा है। आपकी आशीषमान हाथ प्रभु जी हमारे पुराते हुए देखा है। प्रभु कई सारी चीज़ों के हम गवाह हैं, कई सारे कामों के हम गवाह हैं। परमेश्वर हमारे इस वर्तमान के दिन को अब आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। आगे का जो समय है प्रभु हमसे बातें करने जा रहे हैं। आत्मा की अगुवाई के लिए, आत्मा की समझ के लिए, ज्ञान के लिए दुआ करते हैं। पवित्र आत्मा का भरपूर हम पूर्ण डेल दीजिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक में हम चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके वचनों को भेद को जान पाए और परमेश्वर आपके उद्देश्यों को जानता हुआ आपको मन को जानकर आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए। हमारा वर्तमान का दिन और भविष्य आप ही के हाथों में है। आगे बढ़ाइए, हमसे बातें करते रहिए। इस्राएल की यात्रा जिस प्रकार आगे बढ़ रही है, उस यात्रा के माध्यम से प्रभु जी हमारे जीवन को भी आप आगे बढ़ाएंगे। आदर सम्मान महिमा प्रभु जी आपको देते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। सुना कबूल कर पिता, आमेन आमेन आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हैं हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी ध्यान की दिव्य किताब 14वें अध्याय में चल रही है। आज उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे और सब इस्राएली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। और सारी मंडली उससे कहने लगी कि भला होता कि हम मिस्र में मर जाते, वह इस जंगली में मर जाते, और यहोवा हमको इस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है। हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम इस देश को वापस लौट जाएं। फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना लें और मिस्र को लौट चलें। तब मूसा और हारून इस्राएल की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिरे और नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ना का पुत्र कालेब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इस्राएल की सारी मंडली से कहने लगे कि जिस देश का भेद लेने के लिए हम इधर उधर घूमकर आए हैं, वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और धाराएं बहती हैं पहुंचाकर उसे हमें देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना तो उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। तब सारी मंडली चिल्ला उठी कि इनको पत्रवाह करो। तब यहोवा का तेज सब इस्राएल के ऊपर प्रकाशमान हुआ। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्यकर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे। मैं उन्हें मरी से मारूंगा और उनके निज भाग से उन्हें निकाल दूंगा और तुझसे एक जाति उपजाऊंगा जो उनसे बड़ी और बलवंत होगी। मूसा ने यहोवा से कहा, तब तुम मिस्री जिनके मध्य में से तू अपनी सामत दिखाकर उन लोगों को निकाल ले आए हैं, ये सुनेंगे और इस देश के निवासियों से कहेंगे, उन्हें तो यह सुना है कि तू जो यहोवा है इन लोगों के मध्य में रहता है और प्रत्यक्ष दिखाई देता है और तेरा बादल उनके ऊपर ठहरा रहता है
और तो दिन को बादल के खंभे में और रात को अग्नि के खंभे में होकर इनके आगे की चला करता है। इसलिए यदि तो इन लोगों को एक ही बार में मार डाले तो जिन जातियों ने तेरी कीर्ति सुनी है वे कहेंगे कि यहोवा उन लोगों को उस देश में जिसे उसने देने की शपथ खाई थी पहुंचा न सका, इस कारण उसने उन्हें जंगल में घात कर डाला। सब प्रभु की सामर्थ की महिमा तेरे इस कहने के अनुसार हो कि यहोवा कोप करने में धीरजबंध और अति करुणामय है और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा और पूर्वजों का अधर्म का दंड उनके बेटों और पोतों और परपोतों को देता है। अब इन लोगों के अधर्म को अपनी बड़ी करुणा के अनुसार और जैसे तुम इस देश से लेकर यहाँ तक क्षमा करता रहा है वैसे ही अब भी क्षमा कर दे। यहोवा ने कहा, तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूँ, परंतु मेरी जीवन की शपथ सच में सारी पृथ्वी यहोवा की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी। उन सब लोगों ने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्म को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी। इसलिए जिस देश के विषय मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई उसके वे कभी देखने न पाएंगे, अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया है उनमें से कोई भी उसे देखने न पाएगा। परंतु इस कारण से मेरे दास कालेब के साथ और ये आत्मा है, उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। मैं उसको उस देश में जिसमें वो हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। अमालेकी और कनानी तराई में रहते हैं, सो कल तुम घूम कर प्रस्थान करो और लाल समुद्र के मार्ग से जंगल में जाओ। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, ये बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती हैं, सबको मैं कब तक सहता रहूं? इसराइली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं उनका यह बुड़बुड़ाना मैंने तो सुना है। सो उनसे कहा कि यहोवा की यह वाणी है कि मेरी जीवन की शपथ जो बातें तुम मेरे सुनते कही है, निस्संदेह मैं उसके अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। तुम्हारे लोग जंगल में पड़े रहेंगे और तुम सब में से 20 वर्ष की उससे अधिक अवस्था जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, उसमें से यपुन्ना के पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में न जाने पाएगा जिसके विषय मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। परंतु तुम्हारे बाल बच्चे जिनके विषय में तुमने कहा है कि लुट में चले जाएंगे, उनको मैं उस देश में पहुंचा दूंगा और वे उस देश को जान लेंगे जिसको तुमने तुच्छ जाना है। परंतु तुम लोगों की लौत इसी जंगल में पड़ी रहेगी तब तक, अर्थात 40 वर्ष तक तुम्हारे बाल बच्चे जंगल में तुम्हारे व्यभिचार का फल भोगते हुए चरवाही करते रहेंगे। जितने तुम उस देश के भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन उनकी गिनती के अनुसार दिन पीछे उस वर्ष अर्थात 40 वर्ष तक तो अपने धर्म का धन उठाए रहोगे, तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। मैं यहोवा ये कह चुका हूँ कि इस बड़ी मंडली के लोग जो मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं उसी जंगल में मर मिटेंगे और निस्संदेह ऐसा ही करूंगा भी। तब जिन पुरुषों को मूसा ने उस देश की भेद लेने के लिए भेजा था और उन्हें लौट कर उस देश की नामधराई करके सारी मंडली को कुड़कुड़ाने के लिए उभारा था, उस देश की नामधराई करने वाले पुरुष यहोवा के मारने से उसके सामने मर गए। परंतु देश की भेद लेने वाले पुरुषों में से नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने के पुत्र कालेब दोनों जीवित रहे। तब मूसा ने ये बातें सब इस्राएलियों को कह सुनाई और वे बहुत विलाप करने लगे और वे बिहान को सवेरे उठकर यह कहते हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे कि हमने पाप किया है, परंतु अब तैयार हैं और स्थान को जाएंगे जिसके विषय यहोवा ने वचन दिया था। तब मूसा ने कहा, तुम यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करते हो? यह सफल ना होगा। यहोवा तुम्हारे मध्य में नहीं है, मत चढ़ो, नहीं तो शत्रुओं से हार जाओगे। वहां तुम्हारे आगे अमालेकी और कनानी लोग हैं, सो तुम तलवार से मारे जाओगे। तुम यहोवा को छोड़ फिर गए हो, इसलिए वो तुम्हारे संग नहीं रहेगा। परंतु वे टिटाई करके पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक और मूसा छावनी से ना हटे। अब अमालेकी और कनानी जिस पहाड़ पर रहते थे उन पर चढ़ाए और होर्मा तक उनको मारते चले आए। अब तक के वचनों को हमने इस प्रकार से देखा है। परमेश्वर के भक्त यहोशू और कालेब ने दोनों ने कहा है, परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर ने उसे हमें देने की शपथ खाई थी, इसलिए आओ हम मिलकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन लोग पीछे हटना चाहते हैं, इन दोनों को मारना चाहते हैं, हारून और मूसा को भी मारना चाहते हैं। 4 लोगों की हत्या करने के बाद एक व्यक्ति को अपना अगुवा ठहराना चाहते हैं ताकि वे मिस्र देश में वापस लौट कर जाए। परमेश्वर ने मूसा को और हारून को इसलिए चुना था, कालेब और यहोशू को उनका साथ देने के लिए इसलिए रखा था ताकि उन्हें आगे बढ़ाए, पीछे जाने के लिए नहीं। परमेश्वर का क्रोध जब इनके ऊपर भड़का था, मूसा ने कहा है, परमेश्वर अब तक तो इनको क्षमा करता आए हैं, मिस्र में क्षमा किया, जंगल में क्षमा किया, अब भी क्षमा कर। परमेश्वर ने कहा, 10 बार इन्होंने मेरा आश्चर्य कर्म देखने के बाद भी मेरी परीक्षा की है, कब तक मैं इनका सहन करता रहूंगा? जो शपथ मैंने इनके पूर्वजों से खाई है उस शपथ में इनके बच्चों को तो मैं पहुंचाऊंगा, लेकिन इनको नहीं पहुंचाऊंगा। परमेश्वर ने इसी कारण से कहा है, तुम 40 दिन भेद देखने के लिए गए थे और भेद देखकर वापस आने के बाद उस देश के नाम धराई किए हो, इसलिए एक दिन के पीछे 1 वर्ष होकर तुम 40 वर्ष तक यहाँ पर भटके रहोगे। उसके बाद ही जो बाल बच्चे तुम्हारे जिनके बारे में तुमने सोचा कि वे बंधुए हो जाएंगे, वे सब अपने देश में चले जाएंगे और उस देश को जान लेंगे, उसमें बस जाएंगे। मूसा ने जब परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर ने करुणा को दिखाया, क्षमा को दिखाया है। इस धर्म संकट में परमेश्वर अपने आप को फिर से एक बार नम्र करते हैं, अपने आप को घटाते हैं, मनुष्य को फिर से एक बार क्षमा करते हैं
अपने सारे मनुष्यों को लेकर जाते हैं। इसराइल की यात्रा किस तरह से आगे बढ़ती है, कल के ध्यान में बाकी अंशों को देखेंगे। लेकिन आज के अध्ययन को यहाँ पर समाप्त करने से पहले परमेश्वर आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आप इसराइल की तरह नाम धराई करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करते हैं? अगर ऐसा मन रखने वाले हैं, आज अपने मन को बदल लीजिए। कालिब के बारे में परमेश्वर ने जो गवाही दी है, उन्होंने कहा है कालिब के अंदर जो आत्मा है वो दूसरी आत्मा है, और इसी कारण से वह उस देश को पूरी तरह देख आए हैं। जिस प्रकार की आत्मा कालिब के भीतर थी, परमेश्वर चाहते हैं वैसी आत्मा आपके भीतर भी हो। आप भी कालिब की तरह परिपूर्णता के साथ आगे बढ़ने वाले हो जाए। आप अपना भविष्य जो आगे देखते हैं, अपना संपूर्ण जीवन जो आप आगे देखते हैं, उसमें किस तरह दिखाते हैं, आप उसके जब देखते हैं उसके बारे में आप पहले से अनुमान लगाने लगते हैं। अपने भविष्य को अंधकार में देखते हैं या फिर प्रकाशमान देखते हैं? अपने भविष्य को आप हारता हुआ देखते हैं या फिर जीतता हुआ देखते हैं? अपने भविष्य में आप गिरता हुआ देखते हैं, उठकर ऊंचे स्थान में खड़ा हुआ देखते हैं? किस प्रकार आप देखते हैं? कालिब की तरह परमेश्वर के सानिध्य में जाकर प्रार्थना करें। परमेश्वर जिस तरह से अपने कालिब को उस प्रकार की विशेष आत्मा से भरा है, वैसे मुझे भी भर दीजिए। मुझे भगवा कीजिए, मूसा की तरह, यहोशू की तरह, हारून की तरह मुझे भी उपयोग कीजिए। आइए मिलकर दुआ करते हैं। आश्चर्य कर्म करने वाले, हम सबकी आंखों के सामने अद्भुत रीति से अपनी क्रियाओं को दिखाने वाले, अपनी महिमा को प्रकट करने वाले हमारे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, स्तुति प्रशंसा महिमा और आदर सम्मान के साथ हम फिर से एक बार आपके दिव्य सानिध्य में आते हैं। आपके वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं, इसराइल की यात्रा के लिए धन्यवाद करते हैं। बलवा करने वाले ना बने, नाम धराई करने वाले ना बने, परंतु प्रभाव की महिमा करने वाले, आपको प्रभु प्रकाशमान तेजोमय रूप में देखने वाले, आपके मन को जानकर आपकी अगुवाई में चलने वाले आपके संतान हो सके। हमारे भविष्य आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। अब से लेकर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन के समय तक हम सबको संभालिए, आगे बढ़ाइए। अगर प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन विलंब होती है, कल सुबह फिर से एक बार हम सब लोग मिलकर आपकी आराधना करने के लिए सजीवों की संख्या में रखें, तंदुरुस्तों की संख्या में रखें, आराधकों की संख्या में रखें, और आपकी महिमा करने वाले आपके भक्तों की संख्या में रखें। अगर ऐसा ना हुआ तो स्वर्ग लोक में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना सुनकर उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनो कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। धैर्य, साहस की आत्मा और विशेष गुणों से भरा हुआ आत्मा परमेश्वर आपके भीतर लेकर आए। संकटों को जब देखते हैं, चुनौतियों को देखते हैं, उन्हें छोटा देखने वाला नजरिया परमेश्वर आपको प्रदान करें। उलझनों में पड़ जाते हैं, विपत्तियों में पड़ जाते हैं, धर्म संकटों में पड़ जाते हैं, सही प्रकार की ज्ञान और समझबूझ परमेश्वर आपको प्रदान करें, जिसके माध्यम से आप उत्तम सुंदर निर्णय ले पाए। हमारे इसी दुआ कामना के साथ आज के ध्यान के पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।